अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रेटेस्टिक्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर्स और स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल लॉज। तो टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है वेट ऑफ 5.6 dm³ ऑफ CO2 एट STP इज़। हमें वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमें दिया हुआ है, वेट दी हुई है 5.6 एट STP की। हमें मालूम करनी है कि STP पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 44 एट STP इज़ इक्वल टू 22.4। ये STT की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर प्रेशर की dm³। ठीक है, तो ये हमारे पास 44 कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो हमें पता है कि 1 dm³ इज़ इक्वल टू 44 कार्बन डाइऑक्साइड की जो पूरी वैल्यू है एटॉमिक मास। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 22.4 से, ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 22.4 ग्राम की वैल्यू जी आई है हमारे पास। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास 444 डिवाइडेड बाई 22.5, ये हमारे पास 1 dm³ किया है, 1 dm³। सो हमारे पास यहाँ पे 5.6 dm³ है। तो हम इसको 44 डिवाइडेड बाई 22.4 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करें 56 dm³ से। तो 56 dm³ करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी CO2 इज इक्वल टू 44 अपॉन 4 ग्राम। तो लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 11 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पे हमें 1 dm³ हमें पता है कि 1 dm³ इज इक्वल टू 22.4 dm³। ठीक है, तो यहाँ पे 5.6 था तो हमने 44 और डिवाइडेड बाई 22.4 को मल्टीप्लाई किया 5.6 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एमसीक्यूज है 1 dm³ ऑफ एन अननोन गैस वेट 1.5 ग्राम एट STP द पॉसिबल गैस इज। यहाँ पे भी हमें पता है कि मोलर मास इन ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी गैस। यहाँ पे 22.4 STP की वैल्यू है, और व्हेन 1 dm³ इज इक्वल टू हमारे पास 1 dm³ 5 था 1 dm³, देन 22.4 dm³ इज इक्वल टू हमने 1.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 ग्राम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33.6 की वैल्यू आएगी। तो 33.6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैटर करती है pH3 के साथ। तो हमें यहाँ पे गिवन थे कि 1 dm³ ऑफ एन अननोन गैस, हमें 1 dm³ दिया हुआ है अननोन गैस का जिसका वेट था 1.5 ग्राम था एट STP द पॉसिबल। हमें पता है कि STP 22.4 dm³ है, तो 1 dm³ हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 24 का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई 33.6 G। 33.6 G हमारे पास वैल्यू है pH3 की। आप कैलकुलेट करके आपको पता लग जाएगा कि pH3 की वैल्यू क्या है। लास्ट MCQs है कि 224 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP कंटेन्स मास। यहाँ पे हमें मास को फाइंड आउट करना है STP 20 कार्बन डाइऑक्साइड की, एस 22.4 dm³ इज इक्वल टू 22400 ml।
हमें पता है कि 24 इज़ इक्वल टू 22,400 ml के इक्वल है, तो इक्वल होने के बाद आगे जो आएगा वो 24 की एट STP। सो 22,4 ml इज़ इक्वल टू 44, डिवाइड करेंगे हम 22,400 के साथ, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी वो 44 ग्राम CO2 ग्राम। डी आंसर आ गया। तो यहाँ पे 24 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें जी वैल्यू गिवन थी एट STP कॉन्टेंट। यहाँ पे हमने मास को फाइंड आउट करना था। हमें पता है कि 22.4 DM³ में कितने मतलब ज़ीरो आ सकते हैं, तो हमने इसको डेसिमल्स को पॉइंट आउट किया, तो हमने ml में कन्वर्ट किया। ठीक है, 22.4 DM³ को हमने ml में कन्वर्ट किया। ml में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको 44 और 400 को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आई वो 0.44 ग्राम। तो ये वैल्यू आ गई। एक दोबारा रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट MCQ में हमारे पास पता है कि 1 DM³ हमारे पास इक्वल होता है 22.4 DM³। ठीक है, तो यहाँ पे 5.6 DM³ गिवन था, तो हमने सिंपली 44 हमारे पास एटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो भी एटॉमिक मास, एटॉमिक मोलर मास जो भी हमारे पास 44 वैल्यू आई है, तो उसको हमने डिवाइड किया 22.4 के साथ। ये तो हमारे पास STP की वैल्यू थी। अभी जो हमारे पास 5.6 था, हमने इसको 1 DM³ की जगह मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड MCQ में हमें अननोन गैस है जिसका वेट 1.5 ग्राम है। ऐसे पॉसिबल गैस, तो पॉसिबल गैस को बनाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं, तो उनको इनमें से हमने एक पॉसिबल गैस को टिक करना है। तो हमारे पास मोलर मास STP 22.4, हमने 1 मोल ऑफ एनी गैस सपोज किया कि 1 DM³ हमारे पास 1.5 हुआ। देन इसको 22.4 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3.36 ग्राम बराबर हमें बस मतलब इक्वल टू है pH3 के साथ। लास्ट में है 22 ml कार्बन डाइऑक्साइड STP कंटेन मास। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हमें गिवन है 224 ml, तो हमने इसका मास फाइंड आउट करना है। मास फाइंड आउट करने के लिए हमने DM³ को कन्वर्ट किया ml में। ठीक है, ml में कन्वर्ट के बाद हमारे पास 44 कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जी एट ग्राम जो था एट STP है। तो 22.4 को हमने 22.4 को मल्टीप्लाई किया 44 और 22,400 के साथ मल्टीप्लाई किया 224 को, तो हमारे पास लास्ट वैल्यू जो आएगी वो 0.044 ग्राम CO2 की। अगर फिर भी आपको एवोगैड्रोस लॉज में बॉयल लॉ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। अल्लाह।